नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास कपिध्वज करियर गाइडेंस कार्यक्रम से हजारों विद्यार्थियों को मिली नई दिशा। दिनांक 31/1/2026। लोकेशन भटगांव, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़। सूरजपुर दिनांक 31 जनवरी 2026 को छत्तीसगढ़ के युवाओं को आत्मनिर्भर, लक्ष्यनिष्ठ और सशक्त बनाने की दिशा में राज्य शासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की कड़ी में एक और उल्लेखनीय पहल सामने आई है। महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की पहल पर सूरजपुर जिले के भटगांव स्थित स्टेडियम ग्राउंड में कपिध्वज करियर गाइडेंस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 6 से 8 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता कर अपने भविष्य को दिशा देने का अवसर प्राप्त किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि आज का युवा ही देश और समाज के भविष्य का निर्माण करता है। युवाओं के कंधों पर राष्ट्र निर्माण की बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे निभाने के लिए स्पष्ट लक्ष्य, सही मार्गदर्शन और निरंतर परिश्रम आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जीवन में आने वाली चुनौतियां व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं और सही निर्णय, समय प्रबंधन तथा सकारात्मक सोच के साथ कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने शिक्षा को सफलता की सबसे मजबूत नींव बताते हुए विद्यार्थियों से अपील की कि वे अपने मूल्यों, जीवन शैली और दीर्घकालिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर करियर का चयन करें और ऐसे मार्गदर्शन कार्यक्रमों का पूरा लाभ उठाएं। इस अवसर पर देश के प्रतिष्ठित करियर मार्गदर्शक एवं कोटा राजस्थान स्थित मोशन कोचिंग सेंटर के संस्थापक एवं सीईओ नितिन विजय एनवी सर ने विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, करियर चयन, समय प्रबंधन, आत्मविश्वास निर्माण और लक्ष्य आधारित अध्ययन पर प्रभावशाली मार्गदर्शन दिया। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि सोच ऊंची रखो, उड़ान भी ऊंची होगी। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। नितिन विजय ने कहा कि सफलता 2 बार प्राप्त होती है, पहले मन में और फिर वास्तविक जीवन में। इसलिए विद्यार्थियों को मानसिक और व्यावहारिक दोनों स्तरों पर स्वयं को सफलता के लिए तैयार करना चाहिए। उन्होंने करियर चयन से पहले अपनी रुचि, क्षमता और व्यक्तित्व को समझने, गलतियों से सीखने और आत्मचिंतन को जीवन में आगे बढ़ने का मूल मंत्र बताया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ वन विकास निगम के अध्यक्ष रामसेवक पैकरा, जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्रमणि देवपाल सिंह पैकरा, रामकृपाल साहू, परमेश्वरी राजवाड़े, रजनी त्रिपाठी, भीमसेन अग्रवाल, राजेश महलवाला, मंत्री प्रतिनिधि ठाकुर राजवाड़े, श्रीमती नूतन विश्वास, श्री अनुज राजवाड़े, श्री अशोक राजवाड़े, श्रीमती रेखा राजवाड़े, रमेश गुप्ता सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। साथ ही जिला पंचायत सीईओ विजेंद्र पाटले, एसडीएम चांदनी कमर, जिला कार्यक्रम अधिकारी शुभम बंसल और अन्य अधिकारीगण, बड़ी संख्या में विद्यार्थी, युवा और क्षेत्रवासी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन अवसर पर उपस्थित सभी विद्यार्थियों एवं नागरिकों ने बाल विवाह उन्मूलन और नशा मुक्त भारत के संकल्प के साथ शपथ लेकर सामाजिक जागरूकता और सकारात्मक बदलाव का संदेश दिया। बिल्कुल कहना चाहिए हम अल्लाह के, लक्ष्मी है तो खुशियां हैं। सभी मिलके बोलेंगे, सभी जन मिलके बोलो, लक्ष्मी है तो खुशियां हैं। अब आप पूरी लाइन खुद कंप्लीट। अगर उसमें कहीं पे भी गड़बड़ लगे तो उसमें 3 डॉट आते हैं ऊपर, आते ही नहीं आते? उन 3 डॉट पे क्लिक करिए, उसमें आता है नॉट इंटरेस्टेड। क्या आता है? इससे बड़े लोग रखे, उनसे भी कहना चाहता हूँ, मैं हर 3 दिन में काम करता हूँ, मेरी सोशल मीडिया फीड बहुत अच्छी रहती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को ढूंढिए, ऐसे लोगों को जो आपको आईना दिखा सके। आपको आईना कौन दिखाते हैं? हमारे जैसे लोग। आपको शायद प्रभावित करते हो। उसमें भी मैं 2 बातें बोलना चाहता हूँ, आपको ध्यान से सुनना। और जनरली यहाँ पे बहुत सारे लोग, आपको बहुत सारे लोग जीवन में ऐसे मिलेंगे जो आपको ये एहसास कराएंगे कि वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। यस और नो? ध्यान सुनो, मेरी बात काम की है। आपको जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको ये एहसास कराएंगे कि वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरे प्रकार के वो लोग जो आपको ये एहसास कराएंगे कि तुम कुछ भी कर सकते हो। ध्यान सुनो मेरी बात। पहले प्रकार के कौन से आदमी थे? जो आपको ये एहसास कराएंगे कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। अरे ये सुन लो। और दूसरे वो प्रकार के जो तुम्हें ये एहसास कराएंगे कि तुम कुछ भी कर सकते हो। हमें पहले वाले लोग ज्यादा पसंद आते हैं, जो ये एहसास कराते हैं कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। पर मैं कह रहा हूं, प्रभावित उनसे होना है जो तुम्हें ये एहसास कराएंगे कि तुम कुछ भी कर सकते हो। ये सवाल नो। महाभारत में कर्ण दुर्योधन को हमेशा कहता था कि मैं
मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा सारथी था जो कहता था मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर अर्जुन के सारथी हुआ। है आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।